हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका आज के लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के फोर्थ लेक्चर को, जिसमें हम स्टडी करेंगे दर्पण के बारे में। तो आज हम दर्पण के बारे में अच्छे से और बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से आपको समझना है और उसको साथ के साथ लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि आपने साथ के साथ लिखना, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो क्रिएट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हेडिंग है जो आपने आज डालनी है वो हमारी है किसके बारे में? दर्पण के बारे में। तो लिखिएगा कि दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण आपने तो सभी ने देखा होगा कि दर्पण क्या होता है। शीशा जिसे हम बोलते हैं, दर्पण, मिरर। अब वो क्या है? जब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, वो हमने बात की थी परावर्तन के बारे में कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब क्या था कि कोई एक किरण आएगी, टकराएगी, उसी माध्यम में वापस मुड़ जाएगी। लेकिन जिसको वो टकराती है, वो जो सरफेस होता है, वो जो हमारा जो आधार होता है जो उसके ऊपर, वो क्या होता है हमारा, वो सारा वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्योंकि दर्पण में एक क्या खासियत होती है, दर्पण के एक तरफ की जो साइड होती है वो पॉलिश की गई होती है, और दूसरी तरफ की जो साइड है वो क्या होती है, वो बिल्कुल चमक के साथ और चिकनी सतह होती है, जो आपको वापस एक परावर्तित किरण देती है। देखिए, यहाँ पर यही दर्पण लेंस बन जाएगा जब हम उसके पीछे की पॉलिश को हटा देते हैं। मतलब वो आपकी जो किरण है वो उसके अंदर से आर पार गुजर जाती है, क्योंकि दोनों ही सरफेस उसके क्या हो गई, दोनों ही सरफेस उसके खुल चुके हैं। एक तरफ अगर आप उसने पॉलिश अगर आप उसको पॉलिश कर देते हो, तब क्या होगा, जो दूसरी तरफ का जो सरफेस बचेगा आपका, जो दूसरी तरफ का भाग होगा, वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। मैंने आपको बताया था शाबाश। तो देखिए दर्पण क्या होते हैं। दर्पण हम कैसे बताते हैं कि दर्पण हम बताएंगे कोई भी वह चिकनी सतह जिससे या जिसके ऊपर टकराने पर कोई भी प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश किरण पुंज होता है, किरणों का गुच्छा। मैंने आपको बताया था, प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाए, तो जो सतह को उस सतह को क्या बोलेंगे? हम दर्पण कहेंगे। यानी कि उस सारे जो हमने जो पृष्ठ लिया है, उस पृष्ठ को क्या कहा जाएगा? दर्पण कहा जाता है। तो लिखिए शाबाश। वह चिकनी सतह जिस पर टकराने के बाद, जिस पर टकराने के बाद प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो जाए? परावर्तित परावर्तित होती है। उस पृष्ठ को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। यानी कि वो जो पृष्ठ है, जो भाग है, जो वो टुकड़ा है, जो हमने लिया है, वो चीज, उसको दर्पण बोला जाएगा, जिस पर टकराएगी और वो किरण माध्यम में उसी में वापस मुड़ जाती है टकराने के बाद। फिर आपने एक छोटी सी जो पॉइंट है वो नोट करना है, बिल्कुल जस्ट छोटा सा पॉइंट नोट करना है। क्या है वो पॉइंट? कि दर्पण में क्या होता है, एक तरफ का हिस्सा आपका क्या होता है? पॉलिश किया गया होता है, और दूसरी तरफ का हिस्सा चिकना होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। देखिए, दर्पण में दर्पण सॉरी दर्पण में एक तरफ पॉलिश व दूसरी तरफ चिकनी सतह होती है। चिकनी सतह वो सतह है जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, उसको बोला गया है, क्योंकि तभी तो वो क्या बनता है? दर्पण। अगर पॉलिश ना किया जाए तो वो आर पार उसके अंदर से निकल जाएगी, और वो क्या बन जाएगा? आपका लेंस बन जाता है। अब जैसे देखते हैं शाबाश। देखिए, मान लिया कि ये वो बिल्कुल अच्छे से सटीक आपने सीधा कोई भी दर्पण रख रखा है, ठीक है। जो पॉलिश वाला भाग होता है, हम उसको क्या कर देते हैं? ऐसे डैश 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 छोटी छोटी लाइनों से दिखा देते हैं कि ये जो हमारी इस तरफ का भाग है, ये पॉलिश किया गया भाग है।
और ये जो हमारा भाग बच गया, ये बच गया हमारा वो परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ यानी कि वो भाग जहां से लाइट टकराएगी और वापस उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दर्पण। क्या हो गया? ये हमारा दर्पण हो गया। शाबाश। अब बात करते हैं दर्पण के प्रकारों की। दर्पण आपको समझ में आया? शाबाश। अब हम बात करेंगे दर्पण के प्रकारों की। दर्पण के प्रकार का मतलब क्या है कि दर्पण को कितने प्रकार से देखा जाता है। तो हम यहां पर जनरली दर्पण के दो प्रकार देखते हैं। जो हमारा दर्पण है, हमने दो प्रकार उसके पढ़ने हैं अच्छे से। एक तो होते हैं समतल दर्पण। कौन से होते हैं? समतल दर्पण। और दूसरे हमारे होते हैं गोलीय दर्पण। कौन से होते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है, दर्पण की बात करें तो अच्छे से पढ़ेंगे। समतल दर्पण होते हैं बिल्कुल सीधे, जो आप सुबह उठने के बाद अपने चेहरे को देखते हैं, वो समतल दर्पण कहलाता है। एक होते हैं गोलीय दर्पण। बहुत सी जगह आपने देखे होंगे गोलीय दर्पण, वो आगे हम बात करेंगे अच्छे से। जो गोलीय दर्पण है, यहीं पे बता देते हैं आपको। गोलीय जो दर्पण है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। उनके भी नाम लिख लीजिएगा साथ में, फिर हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ये भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। दर्पण को दो प्रकार से देखा जाता है, समतल दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण जो है वो दो भाग में बांटे जाते हैं, मतलब कि दो तरह से उनको पढ़ा जाता है। एक तो वो दर्पण जो उत्तल कहलाते हैं, एक वो दर्पण जो अवतल कहलाते हैं। दोनों ही गोलीय हैं, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालिएगा समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण। और इसी से हम पढ़ेंगे कि जो समतल दर्पण है वो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनके हम आहिस्ता आहिस्ता इनके प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते जाएंगे। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को रहती है, जो स्टूडेंट्स को रहती है प्रॉब्लम, वो इसी चीज में रहती है, जो दर्पण के जो बिंब और प्रतिबिंब के बारे में किस तरीके से हम उनको बनाते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं समतल दर्पण की। देखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं? वो दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कौन सा था? जो चिकनी जगह थी, जो चिकने तरफ का हिस्सा था, वो जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। तो क्या लिखेंगे? शाबाश। जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? समतल होगा। वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण। समतल भी लिख सकते हैं या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं सीधा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा होता है, सीधा व समतल भी लिख लीजिए साथ में, तभी तो वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। सीधा है मतलब वो समतल है, बिल्कुल सीधा स्पॉट, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये समतल दर्पण मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में ये देखा होगा कि जब दर्पण की बात करते हैं, उस पर एक बिंदु होता है जिस पर कोई भी जो हमारी प्रकाश की किरण आकर टकराएगी और यहां से वापस मुड़ भी जाएगी, और इनके बीच में इसी बिंदु के ऊपर एक अभिलंब भी होता है। पढ़ा होगा आपने अच्छे से। और ये जो हमारी किरण है, ये जो हमारी किरण है, ये इसके साथ कोण भी बनाती है, कोण आई और कोण आर। ठीक है, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण। और हमने ये भी देखा था कोण आई कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था। तो देखिए, कोण आई कोण आर बराबर, यानी कि जितने डिग्री पर आई उतने डिग्री पर चली गई। 30 पर आएगी तो 30 पर चली जाएगी, 45 डिग्री पे आएगी तो 45 डिग्री पे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए, एक हमने दर्पण ले लिया, फिर से ये हमारा वो अभिलंब था।
ठीक है। और मान लीजिए कि आपकी जो किरण आ रही है वो कहीं से भी आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से, वो मान लिया इस अभिलंब के साथ साथ आ रही है। किसके साथ साथ आ रही है? इस अभिलंब के साथ साथ आ रही है यहाँ तक, और आकर वो टकरा जाती है। टकराने के बाद अब देखिए, किरण के और इस अभिलंब के बीच में ये हमारा एंगल होता है, ये हमारा एंगल होता है। इसमें किरण और अभिलंब के बीच में कितने का आपको एंगल, कोण कितने का दिखाई दे रहा है? ये जो हमारी आपतित किरण होती है ना, इंसिडेंट रे, वही है, लेकिन ये आई अभिलंब के साथ साथ, उस बिंदु पर जो अभिलंब था उसके साथ साथ आई, तो यानी कि उनके बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। कितना हुआ? 0 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री पे आएगी तो 0 ही डिग्री पे वापस चली जाएगी, मतलब उसी रास्ते से आएगी और उसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वो वापस चली जाएगी। जैसे ही आई, मान लीजिए वो हमारा दर्पण था, यहाँ से वो उसी रास्ते से आती है ऐसे, और उसी रास्ते से वापस चली जाती है। आई और उसी रास्ते से वापस चली गई। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली क्या है कि जो ये ऊपर से जब नीचे आएगी अभिलंब के साथ साथ 0 डिग्री के कोण पे वापस चली जाएगी, यही हमारा सबसे पहला ऐसा केस होगा जो हमें यूज करना है। इस चीज का हमें यूज करना है किसमें? जब समतल दर्पण के आप प्रतिबिंब बनाना सीखोगे, वहां पर हमें इस चीज का यूज करना है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये पहले ही बता दिया है ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी। उससे पहले हम छोटी सी एक डिस्कशन कर लेते हैं कि कई बच्चों को ध्यान में नहीं रहता है बिंब और प्रतिबिंब के बारे में। देखिए, एक तो होता है बिंब और दूसरा होता है प्रतिबिंब। आपने पढ़ा ही होगा। बिंब क्या होता है? बिंब होता है वस्तु, वह वस्तु यानी कि हम जो उस शीशे के आगे, उस मिरर के आगे, यानी कि जो हमारा दर्पण है उसके आगे खड़े होते हैं, जो वस्तु होती है वास्तव में, उसको बोला जाता है बिंब। और जो हमें बनता हुआ दिखाई देता है दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे की तरफ, वो होता है हमारा प्रतिबिंब। क्या बताया मैंने आपको? जो वास्तविक है वो तो क्या है? बिंब। और जो बनता है, जो बनता है, कहां पर बनता है? मिरर के पीछे बनता है, मिरर में आपको दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ये बिंब और प्रतिबिंब के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कोई भी समतल दर्पण होगा, मान लीजिए यहां पर हमारा एक समतल दर्पण है बिल्कुल अच्छा सा। ठीक है, दर्पण है तो एक तरफ की साइड पॉलिश करनी पड़ेगी हमें, वो हमने पॉलिश कर दी अच्छे से। ठीक है, और हमने इस पर कोई एक ऐसी लाइन लगा ली जिसके ऊपर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किसी भी प्रतिबिंब के बनाने के लिए बिंब को रखेंगे। मान लीजिए, ध्यान से देखना, मान लीजिए यहां पर ऐसे एक हमारी कोई भी वस्तु रखी है, ये हमारा प्रतिबिंब है, सॉरी ये हमारा दर्पण है, इसके सामने ये हमारा क्या है? बिंब है। क्या है? बिंब है। और इस बिंब को इस दर्पण के सामने रख दिया जाता है। तो आपने आज से बिल्कुल अच्छे से दो बात ध्यान में रख लेनी है, अपने दिमाग में नोट कर लेनी है, डाल लेनी है। क्या बात डालनी है कि जब कभी भी हम बहुत सारे दर्पणों की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, गोलीय दर्पण के दोनों भागों में, उत्तल में भी बनेंगे, अवतल में भी बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, लेंस से भी बनेंगे। तो वहां पर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, हम हमेशा दो वहां से किरणों को गुजारेंगे। उस बिंब की कितने किरणें गुजरेंगी? सिर्फ दो। हमने दो गुजारनी है। कितनी किरणें बताया मैंने आपको? दो किरणें गुजारेंगे। अब देखिए, दो किरणें कहां से गुजारते हैं? समतल दर्पण की बात करते हैं। एक तो वो किरण होगी जो बिल्कुल सीधे जाएगी और इसको जाकर टकराएगी। तो एक बात बताइए मेरे को कि जो ये हमारी ये किरण जा रही है, आपको दिख रहा है, ये इस रास्ते से जा रही है। ठीक है, और यहां पर ये बिंदु होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि जो मैंने आपको बिल्कुल अभी जस्ट ये जो ऊपर बताया है, सेम वैसे ही है। ये इसके ऊपर बिल्कुल टकराएगी, टकरा कर वापस उसी दिशा में ऊपर की तरफ चली जाती है। यानी कि ये टकराती है तो इसी दिशा में वापस आ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि ये किसी कोण पे नहीं जा रही है, अभिलंब के साथ साथ जा रही है। जब हम यहाँ पे क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींचना शुरू कर देते हैं इस बिंदु के ऊपर, क्योंकि ये दर्पण के ऊपर खींचा जाएगा, इसी में वापस चली जाएगी, तो ये वापस मुड़ चुकी है। एक तो यहां से लेके गए, दूसरी कहां पे लेके जानी है? दूसरी हमें वहां पर टकरानी होती है डायरेक्ट, सीधी, जहां पर
हमारी रेखा के ऊपर, जिस रेखा के ऊपर हमारा वो बिंब खड़ा है, वो रेखा जहां आगे जाके दर्पण को जहां भी टकराएगी ना, जहां भी टकराती है, कहां पे टकराती है, यहां पे, इस बिंदु के ऊपर डायरेक्ट एक लाइन खींच के मारिए, यानी कि वहां से बिंब के बिल्कुल ऊपर से, टॉप से एक लाइन लेके आइए और वहां पे बिल्कुल स्ट्राइक कीजिए। तो यहां से एक ऐसे आएगी हमारी, क्या आएगी, एक किरण आएगी, इसकी एक किरण आती है, वो यहां टकराएगी, टकराएगी तो हमें पता है क्या होगी, दर्पण है, परावर्तित हो जाएगी। तो यानी कि ये मुड़ जाती है और ये नीचे की तरफ आ जाती है। और आपको ये बात भी पता होगा कि ये जो जितने का कोण, इस क्योंकि अभिलंब की ही कार्य करा ना, ये जो हमारी लाइन है, ये जो यहाँ पे कोण बनाएगी आई, और जो ये नीचे कोण बनेगा आर, दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि जितने कोण से आएगी, ये हमारा वो हो गया, जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से चली जाएगी, बीच में इसके अभिलंब हो गया। समझ में आया, ये अभिलंब हो गया, जितने से आई उतने से ये हमारी वापिस चली गई। तो ये दोनों चीजें हुई। अब एक और बात कि ये दर्पण, जो दर्पण के द्वारा जो ये बिंब का प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब दो प्रकार का बनेगा। पहला प्रतिबिंब जो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब को बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से ध्यान रखनी है आपने बात। प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, ओके। देखते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। अब इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे पता चले। वास्तविक, मैंने आपको वर्ड बताया, वास्तविक का मतलब होता है रियल, जो वास्तव में है, यानी कि जो अपने आप बन जाए, जो अपने आप बने, उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्राकृतिक प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी भी हो सकता है वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं, वो प्रतिबिंब जिसको धक्के से बनाना पड़े। अब धक्के से बनाने का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। क्या करेंगे, देखिए, जब ये दोनों लाइनें, जो ये हमारी रेखाएं, जो हमारी ये, यानी कि जो आपको ये किरणें दिख रही हैं, ये किरण दोनों जहां जाकर आपस में टकराएंगी, जहां जाकर आपस में टकराएंगी, दो निकाली, दो की दो आगे चल के कहीं भी टकराती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से गई वापिस आ गई, ये यहाँ से गई इस साइड मुड़ गई, लेकिन ये मतलब ये टकराई नहीं अपने आप, तो यानी कि वास्तविक तो बनेगा नहीं। तो फिर बात आई क्या, कि इनको धक्के से बना दिया जाए, धक्के से मिला दिया जाए कहीं कहीं पर जाकर। तो हम इसको पीछे की तरफ जैसे ही लेके जाते हैं, देखिए लेके गए, और इसको भी पीछे की तरफ लेके आइए, ऐसे जहां पर जाकर ये टकराएंगी, क्योंकि ये जब सीधी वापस उल्टी आ रही होगी, ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ से आ रही है, ये जब यहाँ पे आ रही होगी, ये लगेगा पीछे की तरफ से आ रही है, और जैसे पीछे की तरफ यहाँ पे इनको मिलाओगे, तो यहाँ पे आपका ये जो बनेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या बताया मैंने आपको, दो जो रेखाएं हमने, यानी कि दो जो हमारी किरणें गई हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर टकराएंगी, जहां टकराएंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दो तरीके से टकरा सकती हैं, या तो अपने आप ही टकरा जाएं, या जानबूझकर टकराने की कोशिश करें, यानी कि हम उनको जानबूझकर पीछे जाकर मिला दें। तो हमने इनको जानबूझकर मिलाया, तो कैसा प्रतिबिंब हुआ, पहली बात में समझ में आ गया होगा, आभासी प्रतिबिंब बन चुका है। यहां पे क्या होगा, हम लिख लेंगे जानबूझकर टकराना, और यहां पर क्या होगा, अपने आप टकराना, ठीक है। अगर अपने आप टकराती हैं तो अच्छी बात है, तो वो वास्तविक बनेगा हमारा, और अगर वो टकराती हैं जानबूझकर तो आभासी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वास्तविक, यानी कि जिसका नाम है, जो प्राकृतिक बोल सकते हैं, ठीक है, नेचुरल। तो ये हमारे बन चुके हैं बिंब और प्रतिबिंब, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। बिंब की जो दर्पण से दूरी होती है, बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी, ये जो दूरी होती है, इस दूरी को लिखा जाता है यू से। किससे लिखा जाता है, यू से। दो होती हैं, एक यू और एक वी, यू वी। यू से लिखा जाएगा बिंब की दूरी को, और वी से लिखा जाएगा प्रतिबिंब की दूरी को। बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लिख लेते हैं यहां पर। यू हमारा क्या है,
दर्पण से, पूरा लिखेंगे हम यहां पर, दर्पण से बिंब की दूरी। और v क्या है शाबाश, दर्पण से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और ध्यान रखना कि जब समतल दर्पण की बात करें, क्योंकि ये जो हमारा दर्पण है ये कैसा है, समतल है, क्योंकि हम समतल की बात कर रहे थे ना। तो समतल दर्पण में जो बिंब की दूरी है यानी कि u और प्रतिबिंब की दूरी है v, ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर। जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, यानी कि जितनी दूर हमारा बिंब रखा होगा उतनी ही दूर हमारी प्रतिबिंब भी बनेगा। समझ में आया, ठीक है। हम इसको दोबारा से रिपीट भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि समतल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाएगा, पहली बात तो क्या होगी कि वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरी बात क्या होगी कि जितनी उसकी दूरी बिंब से होगी दर्पण की, उतनी ही दूरी प्रतिबिंब से बनेगी। तीसरी बात और आप नोट कीजिएगा कि जितनी हाइट का आपका बिंब होगा, मतलब जितनी लंबाई का आपका बिंब होता है उतनी ही लंबाई का आपका प्रतिबिंब भी होगा। यहां पर आप लिख लीजिए, h जो है वो है बिंब की लंबाई। क्या है, बिंब की लंबाई। और h के ऊपर मैंने डैश लगा दिया, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। और इसमें आपने ध्यान रखना है h जो है वो h डैश के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दूरियां भी बराबर होंगी और उनकी जो ऊंचाइयां हैं, हाइट जो है वो भी बराबर होंगी। क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे दर्पण देखने को मिलेंगे जिनमें कई बार आपका सिर बड़ा हो जाता है, आपका साइज छोटा हो जाता है, तो आपका एक्चुअल तो कुछ और होता है, वास्तव में कुछ और होता है, लेकिन दिखता कुछ और है। लेकिन जब समतल दर्पण की बात करेंगी, दूरियां भी बराबर, ऊंचाइयां भी बराबर। समझ में आया, ठीक है। लास्ट बात इस पे कर लेते हैं, जो क्या है कि ये जो हमारा बिंब बनता है, ये जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, सॉरी, ये पार्श्व परिवर्तन होता है। यानी कि ये जो हमारा बिंब है, हम लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा, यहां पे अपनी लाइन नोट करनी है, समतल, सॉरी 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 सॉरी, ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। समझिएगा, ये भी हमारा एक पॉइंट हो चुका है, ये भी हमारा एक पॉइंट हो चुका है कि उनकी जो दूरियां हैं वो बराबर होंगी, ऊंचाइयां बराबर होंगी। और ये भी पॉइंट हो चुका है कि जो हमारा वो बनेगा वो एक हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। फिर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित क्या होता है, देखिए, हमने एक दर्पण लिया, ध्यान से सुनना, हमने एक दर्पण को लिया, ठीक है। दर्पण में हम सामने खड़े होते हैं, मैंने मेरे राइट इस हैंड में इस पेन को पकड़ लिया, ठीक है। मेरे को दर्पण में कैसा दिखेगा कि जो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब है उसने उसको अपने लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ में इसको पकड़ रखा है। मैं जब इसको बाएं हाथ में लूंगा वो उसके दाहिने हाथ में चला जाएगा, आपके दाहिने हाथ में चला जाएगा। आपको भी मेरे को उल्टा लग रहा होगा, बिकॉज मैं ये जो है ये मेरा दाहिना हाथ है, लेकिन आपके लिए जो होगा ये बायां हाथ होगा। तो यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व यानी कि उल्टा होता है। उल्टे का मतलब है बिल्कुल अलग, उल्टा, अपोजिट। जैसे देखिए, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने ऐसे दर्पण लगाया, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, दर्पण लगाया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ऊपर हमारा क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। नीचे हमारा दक्षिण होता है, अच्छी बात है। ये हमारा पूर्व होता है,
और भी अच्छी बात है। और ये हमारा पश्चिम होता है, ठीक है। उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण हो गया, पूर्व और पश्चिम हो गया, ठीक है। समझ में आया सभी को? ठीक है, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम हो चुका है। अब जब दर्पण के सामने इसको रखा जाएगा, जब इसको दर्पण के सामने रखा जाएगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये दिशा यहाँ पे उत्तर होगी, ये हमारी दिशा दक्षिण होगी, लेकिन पूर्व के सामने यहाँ पे क्या आएगा, हमारा पूर्व आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, हमारा पश्चिम आ जाता है। यानी कि उल्टा हुआ। हमारे जब देखते समय हम देखते हैं पश्चिम हमारे इस ग्राफ में बाईं तरफ है और इसमें पूर्व जो है वो हमारा दाहिनी तरफ है। लेकिन जब उसके प्रतिबिंब को देखा जाता है, क्योंकि यहां बनेगा बिंब और ये उसका क्या होगा, प्रतिबिंब, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये उल्टे हो जाएंगे। पूर्व दूसरी तरफ चला जाएगा, पश्चिम दूसरी तरफ। पूर्व हमारा लेफ्ट हो गया, पश्चिम हमारा राइट हो गया है, ठीक है। और हम देख सकते हैं, देखिए उत्तर और दक्षिण नहीं बदलेंगे क्योंकि इन्हीं ये इस अक्ष पे ही घूमे हैं, ऐसे ये नहीं होंगे। लेकिन जब देखिए इस अक्ष पे है, ये आपको दिख रहा होगा, ये घूम रहा है, ये तो नहीं घूम रहे, ये ऊपर से नीचे नहीं आए ऐसे, ये तो ऐसे ही है, ये घूम रहा है ये, क्योंकि दर्पण सामने है, सामने वाले के दोनों तरफ की चीजें घूमती हैं, ठीक है। या फिर हम ले सकते हैं दर्पण के बारे में और भी देख सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये हमने दर्पण लिया और यहां पर हमने मान लिया संख्याएं लिख ली, संख्याएं नहीं तो हमने ये कर लिया, इस साइड हमने एक बॉक्स को रख लिया, इस साइड एक सर्कल को रख लिया। यहां पर जो तुम्हें दिखेगा, बॉक्स हमें इस तरफ दिखेगा, सर्कल हमें इस तरफ दिखेगा। यानी कि वो, अगर हम यहाँ पर कोई इंसान खड़ा कर दें, दोनों हाथ में, एक में पेन है एक में बुक है, और सामने उसके कोई भी मिरर है, कोई भी दर्पण है, समतल है, और उसके सामने जब हम देखते हैं तो अगर हमारे राइट हैंड में पेन और लेफ्ट हैंड में हमारे क्या थी, बुक थी, तो उसके राइट हैंड में तो बुक और लेफ्ट हैंड में पेन होगा। तो इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तित, यानी कि वो उल्टा बनता है। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको रिपीट कर लेते हैं अच्छे से, तो देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, दर्पण के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया कि दर्पण क्या है। वह चिकनी सतह है जिस पर कोई भी हमारी किरण जाकर टकराएगी और उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसको दर्पण बोला जाता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है। दूसरी पॉइंट हमने इसमें इंपॉर्टेंट ये पढ़ा कि जो दर्पण है उसमें एक तरफ का हिस्सा पॉलिश किया जाता है, दूसरी तरफ का हिस्सा परावर्तक पृष्ठ होता है, चिकना होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि अगर पॉलिश हटा दी जाए तो वो लेंस बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने दर्पण का अच्छे से देख लिया कि ये दर्पण जो है इसकी पॉलिश और परावर्तक के बारे में। फिर हमने देखा दर्पण जो है वो कितने प्रकार से पढ़ा जाता है। दर्पण जो है वो दो प्रकार से देखा जाता है, समतल दर्पण अलग, गोलीय दर्पण अलग। गोलीय में भी दो भाग हो गए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। हमने आज पढ़ा है कौन सा, समतल दर्पण। फिर समतल दर्पण की बात की, समतल दर्पण मैंने आपको बताया, समतल दर्पण हमने ले लिया। वह समतल दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग पार्ट सीधा हो, ठीक है। ये हमने अच्छे से देख लिया। फिर हमने इनके बिंब और प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, किस तरीके से बनाएंगे ये भी अच्छे से हमने उसको पढ़ लिया है। और ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दो, जो आपने 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, होपली आप सभी को ये सारा कुछ समझ में आया होगा। बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।